Hello students, welcome in online classes. Beta, we have read half part of this lesson in previous video and now we will read half part of this lesson. At first, we will see what we had read yesterday. So let's see. So we read about family. You can see here my family. हमने पढ़ा था कि फैमिली में कौन कौन से लोग रहते हैं, क्या कैसे कैसे कौन हाउस होल्डर होता है. एंड योर होमवर्क वाज यू हैव टू पेस्ट योर फैमिली मेम्बर पिक्चर हियर एंड राइट देयर नेम हियर. जिनके भी साथ आप लोग रहते हैं उनका पिक्चर पेस्ट करना था यहाँ. तो आई थिंक यू मस्ट हैव डन योर होमवर्क. एंड नाउ हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ फैमिली. तो टेल मी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैमिली? यस, यू आर राइट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली. एकल परिवार, संयुक्त परिवार. हम लोगों ने देखा था कि जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसे ट्रेडिशनल फैमिली भी कहा जाता है. न्यूक्लियर फैमिली दो प्रकार के होते हैं, स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली. स्मॉल फैमिली में कौन कौन से लोग रहते हैं? पेरेंट्स एंड देयर 1 or 2 चिल्ड्रंस. एंड बिग फैमिली जो होती है उसमें पेरेंट्स एंड देयर मोर देन 2 चिल्ड्रंस. एंड नाउ ज्वाइंट फैमिली क्या होता है? बहुत बड़ी होती है. उसमें ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंटी, पेरेंट्स, देयर चिल्ड्रंस, ये सारे लोग रहते हैं. क्या हो रहा है कि अभी न्यूक्लियर फैमिली का लोप हो रहा है, ज्वाइंट फैमिली का लोप हो रहा है. ज्वाइंट फैमिली मीन्स स्टूडेंट्स संयुक्त परिवार. यस. नाउ नेक्स्ट, मदर एज चाइल्ड. यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि कैसे आरती ने अपने मदर का फैमिली एल्बम में पिक्चर देखा था जब वो यंग थी, और अभी कैसे तभी उसको रियलाइज हुआ था कि टाइम के साथ हम सब लोगों में परिवर्तन हो जाएगा, हम सब चेंज हो जाएंगे. एंड नाउ वी विल रीड फ्रॉम हियर एनिमल एंड देयर यंग वंस. जानवर और उनके छोटे बच्चे. सो ऑल लिविंग बीइंग्स ग्रो एंड मल्टीप्लाई. जो सभी जीवित प्राणी होते हैं वे बड़े होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब 1 से 2, 2 से 4 होते हैं. लिविंग बीइंग सच एज एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स प्रोड्यूस यंग वंस. लिविंग बीइंग जीवित प्राणी जैसे कि जानवर, ह्यूमन बीइंग मीन्स मनुष्य, प्रोड्यूस देयर यंग वंस. अपने यंग वंस, अपने बच्चों को वो खुद पैदा करते हैं. सो दैट देयर स्पाइसेस डू नॉट डाई आउट. जिससे कि उनके जो प्राणी है, उनकी जो नस्ल है वो समाप्त नहीं होती है. उनकी जो प्रजाति है, नस्ल, वो समाप्त नहीं होती है. सम एनिमल्स ले एग. कुछ जानवर अंडे देते हैं. ले एग मीन्स अंडे देना. वाइल सम एनिमल्स इंक्लूडेड ह्यूमन्स गिव बर्थ टू बेबीज. अब जबकि वाइल मीन्स जबकि सम एनिमल्स मीन्स कुछ जानवर, इंक्लूडेड ह्यूमन्स मीन्स इंसानों को लेकर के कुछ जानवर और इंसान ये क्या करते हैं? अपने बेबीज को, अपने बच्चों को जन्म देते हैं. ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, कैट, लॉयंस एंड टाइगर आल गिव बर्थ ऑफ देयर बेबीज. ह्यूमन बींग्स मतलब मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली, शेर, टाइगर, ये सारे अपने बच्चों को जन्म देते हैं. दे आर कॉल्ड मैमल्स. उन्हें क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं. मैमल मीन्स होता है स्तनधारी. यू कैन सी स्तनधारी. इन्हें स्तनपायी या स्तनधारी कहते हैं. नेक्स्ट, द यंग वंस ऑफ मैमल्स ग्रो इनसाइड देयर मदर वोम्ब. जो मैमल्स के जो स्तनपायी होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो कहाँ, उनका ग्रो कहाँ होता है, कहाँ विकास करते हैं? तो वो माँ के गर्भ में. मदर वोम्ब मीन्स होता है माँ का गर्भ. तो वो माँ के गर्भ में विकास करते हैं. फिश, बर्ड, फ्रॉग, स्नैक्स एंड इंसेक्ट्स ले एग. फिश मछलियाँ, चिड़िया, मेढक, सांप और कीड़े जो होते हैं वो अंडे देते हैं. द यंग वंस हैच आउट ऑफ द एग्स. और जो यंग वंस होते हैं, इन अंडे देने वाले जो जानवर होते हैं उनके जो छोटे बच्चे होते हैं वे क्या? हैंग्स आउट मीन्स होता है अंडे से निकलना. तो वे अंडे से बाहर निकलते हैं, अंडे को तोड़ करके अंडे से बाहर निकलते हैं. अंडे में रहते हैं. जब धीरे धीरे अंडा बड़ा होता है, अंडों की देखभाल करते हैं वे लोग. तो जब धीरे धीरे अंडा बड़ा होता है, बच्चे उनमें से बाहर निकलने के लायक हो जाते हैं, तो अंडे को तोड़ करके वे बच्चे खुद ही बाहर चले आते हैं. बर्ड ले एग इन देयर नेस्ट. जो चिड़िया होती है वो अपने वो अंडे नेस्ट में देती है, अपने घोंसले में देती है. द नेस्ट इज अ सेफ एंड कंफर्टेबल शेल्टर फॉर द एग. और जो नेक्स्ट होता है, जो घोंसला होता है, वो चिड़िया का जो एग होता है, अंडा होता है, उसके लिए एक आरामदायक शरण होता है. कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक, शेल्टर मीन्स निवास या शरण. तो जो वो होता है, नेक्स्ट होता है, वो चिड़िया के अंडे के लिए एक बहुत ही अच्छा शेल्टर होता है.
क्या होता है कि बच्चे ये जो एग होता है, जो एनिमल होते हैं जो एग देते वो करते हैं, वो एग उनका एग होता है, जब धीरे 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 बच्चे उनमें बाहर आने लायक हो जाते हैं, उनका विकास हो जाता है, तो अंडे तोड़ करके वो एनिमल्स के बच्चे वो अंडों से बाहर आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, ह्यूमन एंड देयर चिल्ड्रंस, मानव और उनके बच्चे, ठीक है, मनुष्य एवं उनके बच्चे। इन ह्यूमन बीइंग द बेबी स्टे इनसाइड द मदर वॉम्ब, ह्यूमन बींग्स मानव में, इन ह्यूमन बींग्स मानव में उनके जो बच्चे होते हैं, स्टे इनसाइड द मदर वॉम्ब, वो कहाँ रहते हैं, माँ के गर्भ के अंदर रहते हैं। सभी लोग क्या रहते हैं, हम सभी लोग बोलते हैं ना कि माँ के पेट के अंदर हम लोग थे, तो वो वही होता है कि मदर के गर्भ के अंदर, माँ के गर्भ के अंदर बच्चे रहते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम द बेबी गेट फूड, और जब बच्चे माँ के पेट के अंदर रहते हैं, ड्यूरिंग दिस टाइम, माँ के पेट के अंदर जब रहते हैं, बेबी गेट फूड, बच्चे भोजन प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, लिक्विड मीन्स तरल पदार्थ पर जैसे कि पानी, जूस, ये सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं फ्रॉम द मदर बॉडी थ्रू अ ट्यूब दैट ज्वाइन द मदर टू हर बेबी। तो ये जो बच्चे पेट में रहते हैं वो अपनी माँ के शरीर से खाना, ऑक्सीजन, लिक्विड, ये सारी चीज़ें माँ के बॉडी से प्राप्त करते हैं, जो कि उन्हें कैसे मिलता है, माँ की बॉडी में, माँ की बॉडी से और उन बच्चों से एक ट्यूब को जोड़े रहता है, उस ट्यूब से उन बच्चों को भोजन प्राप्त होता है। इस तरह से बच्चे माँ की गर्भ के अंदर भोजन प्राप्त करते हैं और उनका विकास होता है। एज द बेबी ग्रो इट स्टार्टेड मूविंग इनसाइड द वोम्ब, जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है, जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, वो माँ के गर्भ के अंदर घूमना शुरू कर देता है। वोम्ब मीन्स होता है गर्भ, ठीक है, माँ का गर्भ, तो वो गर्भ के अंदर घूमना शुरू कर देता है। एंड द मदर कैन फील द मूवमेंट ऑफ द बेबी, और जो माँ होती हैं वो अपने बच्चे के मूवमेंट को, उसका जो गति होता है उसको महसूस कर सकती हैं। आफ्टर ग्रोइंग इनसाइड द मदर वोम्ब फॉर 9 months, जब माँ के पेट के अंदर बच्चा 9 महीने का बड़ा हो जाता है, आफ्टर 9 महीने का हो जाता है, 9 महीने के बाद जब वो बड़ा हो जाता है, 9 महीने पूरे हो जाते हैं, द बेबी इज़ बिग इनफ टू टेक बर्थ, तो 9 महीने तक के बाद बच्चा बर्थ होने के लिए, जन्म लेने के लिए बड़ा हो जाता है, पर्याप्त इतना बड़ा हो जाता है मदर के गर्भ के अंदर कि वो पैदा हो सके। फॉर मेनी डेज after the baby is born it cannot eat or drink। for many days after the baby is born, बेबी जो होता है, बच्चा जो होता है, उसके जन्म के काफ़ी दिनों तक वो कुछ खा पी नहीं पाता है, कुछ खा पी नहीं सकता है। वाट वी ईट और ड्रिंक, जो भी चीज़ें हम लोग खाते पीते हैं, देखते हो जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है, क्या वो खाता है, हम लोग की तरह खाना खा लेता है, पानी पी लेता है? नहीं, वो नहीं खा पाता है, कितने दिनों तक वो कुछ भी नहीं खा पाता है। द बेबी डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन इट्स मदर मिल्क, जो बेबी होता है वो क्या बस माँ का दूध पीता है, तो वो पूरी तरह से अपने माँ के दूध पे निर्भर करता है। वो ना भोजन कर पाता है, खाना नहीं खा पाता है, कुछ भी पीने वाली चीज़ें भी नहीं पीता है, वो केवल क्या खाता है, केवल अपने माँ के दूध को पीता है। द मदर इज़ यूजुअली द पर्सन हु प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ हर बेबी, और जो मदर होती है वही एक ऐसी व्यक्ति होती है जो अपने बच्चे का बड़े अच्छे से ध्यान रखती है और उसको प्रोटेक्ट करती है। माँ भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, और बच्चा भी जब पैदा होता है तो वो अपने माँ के अलावा किसी को भी नहीं पहचानता है, केवल अपने माँ को ही पहचानता है। यू कैन सी हियर दिस इज मदर वोम्ब, यू कैन सी हियर, एंड बेबी, ये बेबी जो होता है एक तरह से बंधा होता है, यू कैन सी हियर, ऐसे बंधा होता है, ऐसे ये जो ट्यूब है इसी से बेबी को सारा भोजन सब कुछ मिलता है, भोजन पानी सब कुछ मिलता है, और बेबी इसी तरह छोटा सा बेबी जब होता है और धीरे धीरे विकास करके वो इतना बड़ा हो जाता है, और जब 9 months के बाद बेबी बड़ा हो जाता है तो वो पैदा होता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बर्ड, ये बर्ड के छोटे बच्चे हैं। बर्ड क्या होती है कि अपने घोंसले में अंडे देती है, और यहाँ पे ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं अंडे के अंदर होते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं वो अंडे से बाहर आ जाते हैं, और तब तक जब ये अंडे से बाहर आ जाते हैं बर्ड बाहर जाती है और इनके लिए भोजन खाना लेके आती है और इनको खिलाती है, और उसके बाद से जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये उड़ना शुरू कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, and now your homework is read this lesson properly and learn word meaning as mammals, realized,
mother worm, everything. Learn beta. Thank you.